नाज़रीन मोहतरम, ये वो लाड़ गांदरबल का नौजवान हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया और यूटी 3rd रैंक है इनकी। और इन्होंने न सिर्फ अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद किया बल्कि पूरे गांदरबल का नाम जो है रोशन किया। मेरी मदर का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। उन्होंने दे हैव बैटल विद लाइफ इन द मोस्ट अनयूजुअल ऑफ वेज, और हमारे लिए, हम दोनों भाइयों के लिए, दे हैव ट्राइड कि हमेशा हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिले और बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर भी मिले। राइज इंस्टीट्यूट जाना माना एक रीज़न के लिए है। इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। वहाँ के जो मेरे टीचर्स हैं, दे हैव इनक्रेडिबली गिवन ऑल ऑफ द सपोर्ट फॉर मी, और हर मोड पे सपोर्ट किया है उन्होंने। नॉट ओनली एकेडमिकली, जब भी कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, सो दे यू नो शो अप, और उसके साथ साथ भी कुछ एकेडमिक, कुछ मेंटल स्ट्रेंस भी होते हैं जो आप एक टीचर्स को बता सकते हैं, और आपके टीचर उसको डायग्नोस करके दिल गिव अ सॉल्यूशन। सो दे हैव बीन अप फ्रंट उसमें भी। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सालिक शम्स, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया और यूटी 3rd रैंक है इनकी। और इन्होंने न सिर्फ अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद किया बल्कि पूरे गांदरबल का नाम रोशन किया। तो मज़ीद हम आज सालिक शम्स से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिनका ताल्लुक रिपोरा लार से है। तो सालिक, पहले आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। थोड़ा पहले आप अपने बारे में बताइएगा हमारी नाज़रीन किराम को। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद सालिक शम्स है। मैं रिपोरा लार गांदरबल का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग अप टू 10th विजय मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हुई है, और मैंने +2 गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी ददरहमा से किया है। और इस साल मैंने नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। तो नीट का पहले ही जहन में था कि मुझे नीट करना है? जी, इट वाज अ चाइल्डहुड ड्रीम मेरे लिए, और आई हैव ऑलरेडी सेड कि इट हैज़ बीन डीप रिस्पेक्ट जो कि ट्रांसलेट हो गया फर्दर इनटू हार्ड वर्क एंड फर्दर इनटू सक्सेस। तो कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको? लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि ये बहुत ही रिगरस जर्नी होती है, मेंटली टैक्सिंग होती है। आपको एकेडमिकली अपना बेस्ट देना पड़ता है, और उसके साथ साथ द प्रेशर जो इस एग्जामिनेशन के साथ आता है उसको भी हैंडल करना होता है। तो इट इज़ अ वेरी होलिस्टिकली टैक्सिंग जर्नी। तो सालिक मुझे बताएगा कि नीट की प्रिपरेशन आपने कहाँ पे की? मैंने नीट की प्रिपरेशन प्राइमरली अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट राइज इंस्टीट्यूट गोगजीबाग से की है। तो राइज के बारे में आपको कैसे पता चला? राइस के बारे में मुझे मेरे ब्रदर से पता चला। मेरे ब्रदर वहाँ पे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे जी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जेईई एडवांस क्रैक हो गया था इन 2023, और वो अभी बीटेक कर रहे हैं इन IIT खड़गपुर। तो उनसे मुझे पता चल गया था अबाउट द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द राइस, एंड दैट आई वाज एबल टू काइंड ऑफ रिलेट, एंड दैट वाज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर इन एन इंस्टीट्यूट जो मुझे केटर कर सकता है इन द मोस्ट in the time where I needed an institute the most, or guidance the most. तो वहाँ पे I understood कि राइस will be the of most help, तो मैंने राइस को चूज़ किया था। तो आपका भाई अभी क्या कर रहा है? वो अपना बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं फ्रॉम IIT खड़गपुर। अच्छा जी। तो राइस की फैकल्टी वहाँ पे कैसी है, और राइस में जाके आपको कैसा लगा? राइस की फैकल्टी, all of them, most of them are IITians, तो of course they have an insight on how to clear the entrance examinations, और बहुत prestigious institute है, बहुत अच्छे से वो हर एक स्टूडेंट की नीड्स को एड्रेस करते हैं, और हर एक स्टूडेंट को दे ट्राई टू पुश देम टू द हाईएस्ट कैपेसिटी। तो अगर आप राइस में न पढ़े होते क्या नीट क्वालिफाई करते आप? आई गेस विल नेवर नो, बट मे बी नॉट। या तो घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया? घर वालों ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, क्योंकि एकेडमिकली भी जो क्वेश्चन करना होता है, जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं अबाउट आपका फाइनेंसेस होते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका अपने घर पे ख्याल रखना, हेल्थ वाइज रखना ख्याल, मेंटल हेल्थ वाइज ख्याल रखना, तो उनने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। ज़्यादातर सपोर्ट किसने किया? माई मदर हैज़ बीन द प्राइमरी कॉर्नरस्टोन, क्योंकि उन्होंने फ्रॉम द वेरी यंग एज शी इज़ ट्राइड टू गिव मी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, तो उनका सबसे बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। तो जो नीट करना चाहते हैं तो आप क्या एडवाइस देंगे उनको? देखिए, नीट क्वालिफाई करना, इट इज़ नॉट ईजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट आपको बस ये याद में रखना है दैट देयर इज़ ओनली वन की टू क्लियरिंग नीट, एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंटली उस चीज़ में जो है आपको काम करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ यू कैन अचीव
milestones, you can achieve anything with it. बस ये याद रखना है that with consistency आपको execution पे भी काम करना है, जो आप correct execution कर रहे हैं उस चीज़ का, जो आपको जो हर एक इंसान को पता होता है how to clear need, but the idea is to execute that as well. तो वो execution पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. गांधरबल पुलिस ने भी, खासकर एसएसपी साहब ने भी रिसेंटली आपको फेलिसिटेट किया, उस रिगार्डिंग क्या? I am very thankful to SSP sir. Actually मेरी mother she's a police officer, तो उनसे जो है वो हो गया था, and उनका felicitation has been it has been very eye opening. तो जो लड़की नौजवान नीट करना चाहती है, डिस्करेज होते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट में नहीं होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या कुछ स्ट्रेटजी इसमें रहनी चाहिए जिससे वो नीट क्वालिफाई करें? देखिए, पहली बात तो ये होता है कि अगर आपका किसी अटैम्प्ट में नहीं होता है, जब आप दूसरा अटैम्प्ट लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आस्क योरसेल्फ दैट इज़ इट रियली दैट डू आई रियली वांट टू गिव अनदर शॉट एट दिस, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट जर्नी, एंड पूरा एक साल फिर से उसी प्रिपरेशन में वही सभी चीज़ें पढ़ना, इट्स नॉट हेल्दी in a sense. तो the idea is कि पहले understand do you really want to do this or not. अगर आप नहीं करना चाहते हैं then you have countless other sources, countless other ways जहाँ पे आप जाके you can make a name for yourself. और अगर आप repeat करना चाहते हैं तो the idea is to just be consistent in your preparation. और अगर आप जब आप उस मेंटालिटी के साथ आएंगे दैट आई एम रिपीटिंग दिस फॉर अ रीज़न, तो आपका जो गोल है, आपका जो डिटर्मिनेशन है फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, दैट विल बी वेरी हाई. तो दैट विल हेल्प यू. जब देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो अगर आपका विल बहुत स्ट्रांग हो जाता है उससे अ वे विल कम आउट ऑफ इट. सालिक, आपने ही बताया कि मैंने 3 साल राइज़ में पढ़ाई की, तो आपकी तरफ से कोई पैगाम नौजवानों के नाम राइज़ के हवाले से? राइज़ जो है, एज आई सेड, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट. एक बहुत ही वो देयर इज़ वन थिंग अबाउट राइज़ दैट इट्स अ मोर इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस. वहाँ पे हर एक स्टूडेंट को दे आर गिवन इक्वल चांस एंड दे आर गिवन इक्वल अटेंशन. तो दैट इज़ समथिंग जो अगर समबडी लाइक मी जिसको ये चाहिए था दैट आई नीडेड एटलीस्ट एक इंडिविजुअल अटेंशन, और अगर किसी और स्टूडेंट को भी ऐसा लगता है दैट दे विल थ्राइव इन अ सिचुएशन जहाँ पे उनको दे विल गेट इंडिविजुअल अटेंशन, तो राइज़ इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दैट. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए. सालिक शम्स की बात करें, नहायत ही शरीफ, काबिल और होनहार लड़का है जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया और अपने माँ बाप का नाम जो है रोशन किया, और ऐसे नौजवानों पे हमें फ़ख्र होना चाहिए. रिसेंटली जो एसएसपी गांधरबल है खलील अहमद पोसवाल साहब, उन्होंने भी इनको फेलिसिटेट किया, और ऐसे नौजवानों को हमें सपोर्ट करना चाहिए. और बाकी नौजवान जो नीट करना चाहते हैं, बाकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं, उनको ऐसे नौजवानों से इंस्पायर होना चाहिए. तो इस रिपोर्ट में इतना ही. दीजिए अपने मेज़बान सोहेल मकबूल को इजाज़त. खुदा हाफिज़.